Welcome students. In the last videos, we discussed about retail banking and corporate banking. In this video, we are going to discuss about another aspect of banking, that is rural banking. So let's start. So किस तरह से जो rural banking है वो start हुई, एक क्विक बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए रूरल बैंकिंग स्टार्ट हुई विद द नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 कमर्शियल बैंक्स, जो नेशनलाइजेशन 1969 में हुई थी कमर्शियल बैंक्स की। उसके साथ ही ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रूरल सेक्टर में एंटर होने लगे। लेकिन रूरल सेक्टर में एंटर होने के बाद भी वो जो फार्मर्स के और रूरल एरियाज के जो नीड्स हैं उनको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि विलेज लेवल पे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि 3 टियर लेवल पे जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, दैट इज पैक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 3 टियर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। जो कमर्शियल बैंक्स हैं जब वो रूरल सेक्टर में एंटर हुए तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्ट्रेंथन करने की बजाय उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वीक करना शुरू कर दिया। कैसे? जो विलेजेस में रिच फार्मर्स होते थे, जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो रिच फार्मर्स से उनके सेविंग्स को कलेक्ट तो कर लेते थे, डिपॉजिट कर लेते थे, और ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये इनको चैनलाइज कर देते थे अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज का पैसा यूज करने लगे वो अर्बन एरियाज के लिए, जिसकी वजह से जो रूरल एरियाज की लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मीट नहीं होती थी, जिस वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो वीक होने लगी। दूसरी बात, कमर्शियल बैंक्स जब इन रूरल एरियाज में एंटर हुए तो रूरल एरियाज में काम करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई थी, और कमर्शियल बैंक्स अपने अर्बन स्टाफ को, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय करते थे, जो अर्बन स्टाफ है वो रूरल एरियाज के नीड्स को और प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाया, जिस वजह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए रूरल एरियाज में। इसीलिए ये रेकमेंड किया गया कि रूरल एरियाज के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ जो ब्रांच है बैंकिंग की वो खुले, और ना सिर्फ कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बल्कि आरआरबीज, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको ओपन किया जाए, और ये तीनों मिलकर रूरल एरियाज में जो क्रेडिट नीड्स हैं उनको समझें और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। सो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूरल बैंकिंग। सो ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है, किस वजह से इनको ओपन किया गया? टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज, लोन की रिक्वायरमेंट्स इनकी, या फिर कोई और फैसिलिटीज जैसे कि डिपॉजिट अकाउंट की फैसिलिटीज, या फिर इनको टेक्निकल एडवाइस देने की फैसिलिटी, और ऐसी कई फैसिलिटीज जो रूरल एरियाज में चाहिए, इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाए। किन्हें? अब रूरल एरियाज में आपको कौन मिलेगा? रूरल एरियाज में आपको स्मॉल एंड मार्जिनल छोटे छोटे फार्मर्स मिलेंगे, आपको एग्रीकल्चरल लेबरर्स मिलेंगे, आपको छोटे छोटे लेवल पे काम करने वाले आर्टिजन्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। तो जो आरआरबीज थे उनका मेन मकसद था कि इन लोगों को, इन 3 कैटेगरीज को क्रेडिट और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ताकि रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर है, जो ट्रेड है, व्यापार है, कॉमर्स है, और जो इंडस्ट्री है, इन सब एरियाज का विकास हो सके इन द रूरल सेक्टर। ठीक है जी। Now, what are the functions of regional rural banks? The very first function here is to provide loans to the rural population. अब देखिए पैसे की ज़रूरत किसे नहीं है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वहाँ यहाँ पे आपको स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट्स मिलेंगे,
छोटे छोटे व्यापारी मिलेंगे या फिर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। तो इन सबको लोन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। फार्मर्स को लोन की रिक्वायरमेंट है सीड्स खरीदने के लिए, मैन्योर खरीदने के लिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। इसी तरह से जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और स्टॉक बाय करने के लिए ज़रूरत है क्रेडिट की। ऐसी रूरल पॉपुलेशन की जो लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करता है रीजनल रूरल बैंक। Another function of RRBs is to grant loans to the cooperative societies। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैं आपसे बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका 3 टियर स्ट्रक्चर होता है और इस 3 टियर में सबसे पहले आपके पैक्स रहते हैं जो कि विलेज लेवल पर रहते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा जो टियर है दैट इज सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं। और थर्ड टियर आपका है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का विच इज एट स्टेट लेवल। ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, क्योंकि ये बने हैं छोटे छोटे लोकल रूरल लोगों के ग्रुप से बने हैं, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनको हर टाइम पैसे की ज़रूरत रहती है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये लोन्स प्रोवाइड करती हैं टू इट्स मेंबर्स, लेकिन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास फंड्स की प्रॉब्लम रहती है। तो जो आरआरबीज हैं वो क्या करते हैं, आरआरबीज इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ये फर्दर अपने मेंबर्स को लोन्स प्रोवाइड कर सकें। इस तरह से जो आरआरबीज हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। अनदर फंक्शन ऑफ आरआरबीज इज बैंकिंग सर्विसेज। देखिए बैंक जो जनरल बैंकिंग सर्विसेज है वो तो प्रोवाइड करेंगे ही ये बैंक्स। फॉर एग्जांपल डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी या फिर पेमेंट्स करने की फैसिलिटी या फिर एटीएम्स की फैसिलिटी, जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं ये भी प्रोवाइड करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, अनदर फंक्शन ऑफ आरआरबीज इज टू मोबिलाइज रूरल सेविंग्स। किस तरह से? अब देखिए अगर हम आरआरबीज की बात करें, मान लीजिए दिस इज आरआरबी, दिस इज वन आरआरबी, ये है आपकी रूरल पॉपुलेशन। ये वो रूरल पॉपुलेशन है जिनके पास सेविंग्स हैं या फिर सरप्लस फंड्स हैं। ये अपनी सेविंग्स को सेव करेंगे आरआरबीज में। फाइन। अब जो आरआरबीज हैं वो इन सेविंग्स को यूज करेंगे रूरल पॉपुलेशन, उसी रूरल पॉपुलेशन की हेल्प करने के लिए। अब वही रूरल पॉपुलेशन ऐसी भी होगी जिनको पैसे की जरूरत है, जिनके पास डेफिसिट फंड्स हैं, तो ऐसी रूरल पॉपुलेशन को लोन्स दे देगा आरआरबी। इस तरह से जो रूरल पॉपुलेशन की सेविंग्स हैं वो मोबिलाइज हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी टू द लोन्स। इस तरह से जो रूरल पॉपुलेशन की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करेंगी। Another function is arrangement of credit। अब ये जो आरआरबीज हैं इनके पास, क्योंकि ये छोटे लेवल पर हैं, इनके पास रूरल सेविंग्स हैं, ज़्यादातर रूरल सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन लोन्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा रहेगी रूरल पॉपुलेशन की। अगर हम बात करें रूरल एरियाज में जो सेविंग्स हैं वो कम रहेंगी और जो लोन्स की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहेगी। आरआरबीज के पास ये फालतू पैसा जो है लोन्स के लिए वो कहाँ से आएगा? ये जो आरआरबीज हैं अपने स्पॉन्सर बैंक से या फिर इधर उधर से जो क्रेडिट है उसकी अरेंजमेंट करेंगे, पैसे की अरेंजमेंट करेंगे ताकि ये लोन्स प्रोवाइड कर सकें टू द रूरल पॉपुलेशन। तो सारा जो क्रेडिट है उसको अरेंज करना भी एक फंक्शन है रूरल बैंक्स का। Another function is to generate employment opportunities। कैसे? डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आरआरबीज कैसे क्रिएट करेंगे? देखिए आरआरबीज क्योंकि
रूरल एरियाज में हैं तो यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी रूरल पॉपुलेशन में से ही चाहिए होगा, रूरल स्टाफ चाहिए होगा, ताकि वो रूरल एरियाज के लोगों की प्रॉब्लम्स को और क्रेडिट नीड्स को समझ सके। तो ये रूरल स्टाफ में से ही अपने बैंक में एम्प्लॉयज रिक्रूट कर लेंगे। दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट वे में किस तरह से आरआरबीज हेल्प करेंगे? सिंस ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं जो रूरल एरियाज में बैठे हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करेगा, जो रीजनल रूरल बैंक है वो छोटे छोटे व्यापारियों को या फिर बिजनेसमैन को लोन्स प्रोवाइड करेगा, और ऐसे बिजनेसमैन आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे फॉर द अदर रूरल पीपल। दिस इज हाउ RRBs create employment opportunities in a direct as well as in a indirect manner. Another function is the cheap supply of credit. यहाँ पे क्योंकि आपको रूरल एरियाज में वर्क करना है तो जो RRBs हैं उनको जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना पड़ता है वो कंपैरेटिवली चीप रखना पड़ता है अगर उनको रूरल एरियाज में सर्वाइव करना है तो। So these are the functions of RRBs. Now what are the problems associated with regional rural banks? ये जो regional rural banks हैं उनको किस तरह की जो problems हैं वो face करने को मिलती हैं? The very first problem here is the defective recruitment policy. जो यहाँ पर staff recruit होता है वो banking commissions के through recruit होता है जो कि बैंक के पेपर कंडक्ट करवाते हैं और जो स्टाफ है उनको एम्प्लॉय करते हैं। अब आरआरबीज का जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो लोकल स्टाफ है वही अपॉइंट किया जाए रूरल एरियाज वाला, लेकिन क्योंकि जो बैंकिंग कमीशन है वो अपने लेवल पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है तो वो अपने लोग यहाँ पर आरआरबीज में लगाती है, जिस वजह से जो लोकल जो फीलिंग है स्टाफ में वो मिसिंग रहती है, जिस वजह से जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते क्योंकि वो लोकल लोगों को समझ नहीं पाते हैं, वहाँ के जो लोकल पर्सन्स हैं वो उनको समझ नहीं पाते, जिस वजह की एक प्रॉब्लम है इन द इफेक्टिव रनिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। Another problem here is constraints in deposit mobilization. देखिए अगर हम आरआरबीज की बात करें तो यहाँ पे इनको ज़्यादा जो डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पे गैदर नहीं कर पाता आरआरबी। क्यों? क्योंकि जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पे या तो स्मॉल एंड पुअर कैटेगरी आती है, स्मॉल या फिर पुअर कैटेगरी के लोग आते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं है तो सेविंग्स कहाँ से होंगी? तो इस वजह से जो आरआरबीज हैं उनमें जो डिपॉजिट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते। और अगर हम यहाँ पे रिच या फिर मिडिल क्लास फार्मर्स की बात करें तो वो लोग आरआरबीज में पैसा डिपॉजिट करवाना नहीं चाहते। वो कहाँ जाते हैं? वो कमर्शियल बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। तो इस वजह से जो आरआरबीज हैं इनके पास फंड्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। So this is another problem that is being faced by the regional rural banks. Another problem is the erosion of profitability. अब अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो यहाँ पर जो आरआरबीज हैं उनका फोकस रहेगा चीप क्रेडिट के ऊपर। उनको लोन्स देने पड़ते हैं सस्ते दामों पर, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो यहाँ पे कम रहेंगे। और जो रूरल एरियाज में ऑपरेटिंग कॉस्ट्स है वो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं वो हाई रहती हैं। देखिए एक तो उनको चीप क्रेडिट प्रोवाइड करना है, ऊपर से उनकी कॉस्ट्स हाई हैं, इस वजह से जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नहीं रहता। दिस इज अनदर प्रॉब्लम विच इज एसोसिएटेड विद रीजनल रूरल बैंक्स। येट अनदर प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ पुअर रिकवरीज। अब देखिए लोन्स तो दे दिए, रूरल पॉपुलेशन को लोन्स तो दे दिया आरआरबीज ने, लेकिन उनकी जो रिकवरी है उनको वापस लोन्स को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्यू टू विलफुल डिफॉल्टर्स। जानबूझकर ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर डिफॉल्ट करते हैं, जो जानबूझकर पैसा वापस नहीं करते, या फिर लोन लिया ट्यूबवेल बनाने के लिए लेकिन लोन का इस्तेमाल कर लिया बेटी की शादी में, ठीक है, मिसयूज ऑफ लोन कर लिया,
या फिर जो आरआरबीज हैं वो लोन्स दे तो देते हैं लेकिन उसको प्रॉपर फॉलो अप नहीं करते कि वो जो लोन है, वो जो लोन का पैसा है वो उसी पर्पस के लिए यूज हुआ जिस पर्पस के लिए दिया गया था या नहीं। सो इन सब रीजंस के चलते जो आरआरबीज के लोन्स का पैसा है उसकी रिकवरी नहीं आ पाती और इस पुअर रिकवरीज की वजह से जो एनपीएज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये बढ़ जाते हैं, which is yet another problem associated with regional rural banks. Another problem here is defective credit deployment. जो आरआरबीज में जो लोन्स का पैसा है वो मोस्टली क्रॉप्स के लिए दे दिया जाता है, क्रॉप लोन्स के लिए दे दिया जाता है। और जो अनदर सेक्टर्स हैं, अदर सेक्टर्स की अगर हम बात करें रूरल एरियाज में, जैसे कि आर्टिजन्स या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी घरों में चल रही इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के लिए आरआरबीज लोन्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिस वजह से ये जो सेक्टर्स हैं वो रूरल एरियाज में वो इग्नोर हो जाते हैं। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ हैप्पैज़ार्ड ब्रांच एक्सपेंशन। देखिए आरआरबीज की ब्रांचेस तो खुल रही हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन ये जो ब्रांच एक्सपेंशन है वो हैप्पैज़ार्ड है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आरआरबीज का एक्सपेंशन नहीं हो रहा, जिस वजह से जो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं एक तो वो इंक्रीज हो रही हैं। ओवरहेड कॉस्ट्स इंक्रीज होंगी तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होगा। दूसरी बात, ये जो आरआरबीज हैं इनका डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट हेडक्वार्टर्स के साथ प्रॉपर कनेक्शन, प्रॉपर जो लिंक है वो नहीं है, जिस वजह से आरआरबीज को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो इनको कांटेक्ट नहीं कर पाते। और अभी भी ऐसे बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज हैं जो कि अभी भी अनबैंक्ड हैं, जहाँ पे अभी भी आरआरबीज नहीं पहुँचे हैं। सो ये जो आरआरबीज की ब्रांच एक्सपेंशन हो रही है वो हो तो रही है लेकिन प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पा रही, which is another problem of RRBs. Another problem is rigid norms. अब देखिए जो मापदंड हैं रीजनल रूरल बैंक्स के वो बहुत ही रिजिड हैं। रिजिड इन द सेंस कि अगर हम बात करें विलेजेस की जो कि पंजाब में सिचुएटेड है, और अगर हम बात करें विलेजेस की जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है या यूपी में सिचुएटेड है या फिर बिहार में है, तो इन सब एरियाज में जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन होगी दैट विल बी डिफरेंट। लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक्स के लिए नॉर्म्स हैं जो पंजाब के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं वही हरियाणा के लिए, वही यूपी के लिए, वही बिहार के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है इनको इम्प्लीमेंट करने में। Another problem is the problem of weak capital base. रीजनल रूरल बैंक्स में पहले जो कैपिटल प्रिस्क्राइब करी गई थी दैट इज 50 lakhs। इन 50 lakhs को इंक्रीज करके ये कैपिटल 75 lakhs पे कर दी गई और अब 1 crore के अराउंड ये कैपिटल प्रिस्क्राइब करी गई है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस कैपिटल को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पा रही, अपना शेयर इन आरआरबीज में नहीं दे पा रही, जिस वजह से जो आरआरबीज का कैपिटल बेस है वो वीक है, जिस वजह से आपके जो आरआरबीज हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नहीं है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द रीजनल रूरल बैंक्स। Now, what are the suggestions to improve the working of RRBs? किस तरह से जो RRBs की वर्किंग है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है? The very first point here is to strengthen the capital base. देखिए जब हमने प्रॉब्लम्स की बात करी थी तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि जो कैपिटल बेस है RRBs का वो बहुत ही वीक है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो प्रॉपर अपना जो शेयर है आरआरबीज की कैपिटल में वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो
जो कैपिटल बेस है, अगर इसको इंक्रीज किया जाए, अगर इसको स्ट्रेंथन किया जाए, तो आरआरबीज की जो वर्किंग है वो इम्प्रूव हो सकती है। सेकेंड सजेशन इज टू कीप द गवर्नमेंट फंड्स विद आरआरबीज। जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जो विलेज लेवल पे पंचायत या फिर ऐसी कोई भी बॉडीज हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज जो हैं, उनको परमिट करें कि ये अपने जो फंड्स हैं, जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं, सरप्लस फंड्स हैं, वो अपने आरआरबीज के पास डिपॉजिट करें। इससे जो आरआरबीज की वर्किंग है, इनके पास जो फंड फ्लो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनकी जो वर्किंग है वो इम्प्रूव होगी। Another suggestion is the active role of sponsor banks. अब देखिए, हर आरआरबी का एक स्पॉन्सर बैंक होता है जो उस आरआरबी को स्पॉन्सर करता है। तो जो स्पॉन्सर बैंक है उसको एक एक्टिव रोल प्ले करना होगा, जिसमें कि वो आरआरबीज के लिए फंड्स मैनेज करे, आरआरबीज को किसी तरह की कोई एडवाइस चाहिए, वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करे, या फिर उनके जो आरआरबीज के जो लोन स्कीम्स हैं उनको चेक करे कि वो स्कीम्स ठीक हैं। एंड यूज ऑफ जो क्रेडिट है, जो लोन्स वो दे रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली यूज हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से जो स्पॉन्सर बैंक है वो इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करके आरआरबीज की वर्किंग में हेल्प कर सकते हैं। Another suggestion is द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भी आरआरबीज के पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, ये परमिशन होनी चाहिए कि इनको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सके, क्योंकि इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अच्छा रहता है। तो जो आरआरबीज के पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं उनको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की परमिशन होनी चाहिए, ताकि वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकें। क्योंकि आरआरबीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो वैसे ही कम है, तो अगर ये स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाएगी। Another suggestion is the proper recovery system. लोगों को जो लोन्स दिए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली रिकवर किया जा सके, ताकि जो एनपीएज हैं वो कम हो जाएं और जो आरआरबीज हैं वो प्रॉफिटेबली फंक्शन कर सकें। Another suggestion is banking education and awareness. अब देखिए, क्योंकि आरआरबीज रूरल एरियाज में हैं, तो जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको उनमें बैंकिंग हैबिट्स भी नहीं होती और उनको बैंकिंग के बारे में ज़्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस भी नहीं होती। तो आरआरबीज को ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए या ऐसे प्रोग्राम्स रन करने चाहिए जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकें वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ताकि वो लोग अपने जो फंड्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें। Another suggestion is adjusted working hours. अब देखिए, रूरल एरियाज में क्योंकि 10 to जो 5 का टाइम है वो लोग मोस्टली अपने फार्म्स में, खेतों में बिताते हैं। तो जो रूरल एरियाज हैं उनके हिसाब से जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी आरआरबीज के एडजस्ट होने चाहिए, ताकि लोग अपने वर्किंग आवर्स के बाद यहाँ पर आ सकें। रीऑर्गेनाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है वो इस तरह का होना चाहिए कि आरआरबीज में जो लोकल स्टाफ है उसको इंक्लूड किया जा सके, ताकि वो वहाँ के लोकल नीड्स को और लोकल प्रॉब्लम्स को समझ सकें। सो दिस इज ऑल in rural banking.